Assalamualaikum. In this lecture, we will discuss about determination of concentration of magnesium hydroxide in a lactic ये एक्चुअली लैकेटिव एसिड है और एंट एसिड भी कहते हैं इसको, एंटी एसिड बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. सो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और जिसमें हम यूज़ करते हैं EDTA और EDTA के साथ EBT इंडिकेटर यूज़ करेंगे और फाइनली आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को फाइंड आउट कर लेंगे. इससे पहले जो हमने किया था वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन थी. तो एसिड बेस में आपको NaOH रिक्वायर्ड था, HCl रिक्वायर्ड था, KHP हमने वहाँ पे यूज़ किया था. नाउ वी हैव 0.0 मोलर सोल्यूशन ऑफ EDTA हमने यहाँ पे बनाना है 25 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर. 5 ml सैंपल लेंगे, EBT ड्रॉप वाइज डालेंगे इसके अंदर और कॉनिकल फ्लास्क में और टाइट्रेट कर देंगे EDTA के अगेंस्ट. एंड पॉइंट आपके पास पिंक टू ब्लू आएगा, रिजल्ट हम नोट कर लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिली मोल्स ऑफ EDTA जो कि आपने निकाली है, अमाउंट ऑफ EDTA जो हमने लिया था, उसी के बाद आपने कंसनट्रेशन ऑफ EDTA निकाल ली, वॉल्यूम ऑफ सैंपल 5 ml लिया है, इंडिकेटर फ्यू ड्रॉप्स EBT के डालें एंड देन आपने टाइट्रेशन किए 9.8 जो है वो रिज़ल्ट आ गया. सो मिली मोल्स ऑफ EDTA निकालने के कंसनट्रेशन ऑफ वॉल्यूम को यूज़ करके एंड देन EDTA मैग्नीशियम के दरमियान 1:1 का रेशो है, तो मैग्नीशियम के आपके पास मिली मोल्स आ जाएंगे. 5 ml में हमने ये प्रोसेस किया था, 5 ml हमने लिया था. तो 100 ml में निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोसीजर में 5 ml सैंपल EBT ड्रॉप वाइज हमने लिया है और इसको टाइट्रेट करवाया. एंड पॉइंट आपके पास आ गया. इनिशियली हमने जो मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सैंपल, वो 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में था. सो डेट इज़ वाई आपको जो है वो इसको 100 ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. सो 5 ml जो सैंपल लिया था वो 100 ml से लिया गया था. सो उसके बाद अब हम मास निकाल सकते हैं. इसका मास कैसे निकालेंगे, इसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करवा दें इनके मोल्स को, तो आपके पास मास आ जाएगा. और मास निकालने के बाद आपने, क्योंकि हमने 0.814 इसको वे किया था, तो 0.814 डिवाइड में आएगा और ऊपर आपके पास 0.115 आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, तो ये आपके पास 14% आ गया. अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है, ये लास्ट एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड है. तो लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो 6 एक्सपेरिमेंट था, वहाँ पे जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हमने बनाई थी 100 ml की, उसी में से आपने 5 ml सैंपल लिया और उसको EBTA और ये सारी चीज़ें यूज़ करके इसको टाइट्रेशन किया. टाइट्रेशन डेट इज़ वाई यहाँ पे जो है वो 100 ml का जिक्र नहीं किया गया है. सो इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, उसके अंदर हमने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की थी NaOH को फाइंड करने के लिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कंसनट्रेशन इसकी एनालिसिस की थी. सो वहाँ से ये कनेक्टेड है. डेट इज़ वाई जो है वो आपने यहाँ पे 100 ml वॉल्यूम में इसको निकाला है. इस स्टेप के पीछे वाला एक्सपेरिमेंट है कि वहाँ पे 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आपका सैंपल था, उसमें से 5 ml हमने लिया. सो इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर.